हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 90% बच्चों के मार्क्स इस चैप्टर में ज़रूर करते हैं, तो इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे एक वीडियो, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसमें फ़ीचर्स क्या क्या हैं, कब तैयार हुआ, कब और इसका ज़रूरत क्यों है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू रूल्स, लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा परिचय करवा रहे हैं रूल्स से, लॉज से और कॉन्स्टिट्यूशन से। नीड फॉर रूल्स। रूल्स का ज़रूरत क्या है, हम रूल्स लगाते क्यों हैं। जस्ट एज अ फैमिली और कम्युनिटी नीड्स rules to function smoothly, a country requires a set of rules and laws to regulate their day-to-day life and ensure safety. जैसे किसी फैमिली या कम्युनिटी को चलाने के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह कंट्री को भी रूल्स और लॉज के सेट की ज़रूरत होती है, जिससे हम अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकें और सेफ्टी भी ये प्रोवाइड करते हैं। रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? Every citizen is equal in the eyes of the law, regardless of caste, religion, sex और social status. सारे जो सिटीजन्स हैं, नागरिक जो हैं भारत के या किसी अदर कंट्री के, सब एक समान है लॉ के लिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना कास्ट के, रिलीजन के या किसी चीज़ के भेदभाव के। It is the basic foundation of a democratic system and the basis of all types of equalities. ये किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम या इक्वलिटी के बेस पे चलने वाली कंट्री के लिए एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। इक्वल राइट्स आर नॉट पॉसिबल विदाउट डिस्चार्जिंग इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम जब तक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेंगे तब तक हमारे लिए इक्वल राइट्स प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफिनीशन, अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्नड। ये एक फंडामेंटल रूल्स का बॉडी है जिसके हेल्प से एक कंट्री गवर्न होता है। फंक्शंस, इट डिफाइंस द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गन्स, द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। ये गवर्नमेंट के पावर को बताता है, किसी भी सिटीज़न के राइट को बताता है और इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप होता है उनको बताता है। नेसेसिटी इन इंडिया, इसकी इंडिया में ज़रूरत क्यों है? ड्यू टू इंडियाज़ वास्ट फिजिकल, कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटी, अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ कॉमन सेट ऑफ रूल्स एक्सेप्टेबल टू ऑल। इंडिया के जो बहुत ही ज़्यादा वास्ट फिजिकल या कल्चर डाइवर्सिटी होते हैं, सोशल डाइवर्सिटी होते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनमें ऐसे रूल्स होते हैं जो कि सब लोग आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं। द प्रीएम्बल, द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा जाता है। नेचर, इसका नेचर कैसा है? ये एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज़ नॉन जस्टिसिएबल, यानी इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है कोर्ट में। पर्पस, it contains the political philosophy, objectives and basic purposes of the constitution. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में रहता है, उनके एम के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और जो भी बेसिक पर्पस है वो रहता है। कोर्ट्स यूज़ इट एज अ की टू इंटरप्रेट द डॉक्यूमेंट। कोर्ट जो होते हैं ये इसको एक की तरह यूज़ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए। इंडियन रिपब्लिक, हमारे इंडिया के जो रिपब्लिक सिस्टम का जो की पिलर्स है उनके बारे में आप देखेंगे। सोवरेन, इंडिया इज़ फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल एंड कैन मेक इट्स ओन डिसीजंस। यानी सोवरेन मीन्स ऐसा होता है कि इंडिया किसी भी बाहरी देश के या बाहर के किसी भी जगह के दबाव के बिना अपना डिसीजन खुद ले सकता है। सोशलिस्ट, aims for economic justice and the distribution of resources to avoid exploitation. सोशलिस्ट ऐसा होता है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो सबको
इक्वली मिले, कोई भी पीपल एक्सप्लॉइट ना हो, ये देखता है। सेकुलर, ऑल रिलीजन्स enjoy equal freedom, there is no state religion। सेकुलर मीन्स को सारे जो रिलीजन होते हैं वो इक्वल फ्रीडम इंजॉय करेंगे, कोई स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा और लोग अपने हिसाब से अपना रिलीजन चुन सकते हैं। डेमोक्रेटिक, द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट जो होते हैं वो लोगों के थ्रू चुने जाते हैं। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड, नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्की। रिपब्लिक में प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द स्टेट और वो हेरिडेटरी सिस्टम नहीं होता है, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये चीज़ नहीं होगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड ड्राफ्टिंग, और ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे बना, कब बना, इसके बारे में देखेंगे। ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय B.R. अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रिसाइडेड ओवर बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके चेयरमैन जो थे वो B.R. अम्बेडकर थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रिसाइड किया जाता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। टाइमलाइन, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। फाइनली ये बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950। और फीचर्स, ऐसा कौन कौन सा फीचर्स हैं जो इंडिया ने दूसरी कंट्रीज से लिया है, बोरो किया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गुड पॉइंट्स ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से सबका गुड पॉइंट्स लिया गया है और उसको कॉम्बाइन करके बनाया गया है, इसलिए इसको यूनिक कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। जैसे USA से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। फेडरल सिस्टम यानी हमारे जो गवर्नमेंट के हैं काफ़ी सारे लेवल्स हैं और 3 सारे लेवल्स एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। सुप्रीम कोर्ट UK से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में हम लोगों को अगले चैप्टर में पढ़ना है। USSR से फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिले हैं। अब कुछ सैलिएंट फीचर्स देखते हैं। इट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ओरिजिनली containing 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ये सबसे बड़ा हम वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट है, जिसमें 395 आर्टिकल है, 22 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स है। सम पार्ट्स आर रिजिड एंड रिक्वायर्स प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट। इसके कुछ जो पार्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा रिजिड है और उनको स्पेशल प्रोसीजर की भी ज़रूरत है अगर उनको अमेंड करेगा कोई तो। अदर पार्ट्स आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी अमेंडेड ईजिली, और कुछ पार्ट्स जो ऐसे भी हैं जो फ्लेक्सिबल है और ईजिली उनको उनमें सुधार किया जा सकते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड वाइल प्राइम मिनिस्टर लीड्स द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट जो है वो बस एक नाम मात्र का हेड है, रियल हेड जो गवर्नमेंट को लीड करता है वो प्राइम मिनिस्टर है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स वोटिंग राइट्स टू ऑल सिटीजन्स एज्ड 18 और अबव। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो हमें वोटिंग राइट्स देता है जब कोई सिटीज़न 18 या 18+ का होता है। सिंगल सिटीजनशिप प्रोमोट्स नेशनल यूनिटी। जो सिंगल सिटीजनशिप होता है वो हमारी यूनिटी को बढ़ाता है, राष्ट्रीय एकता को। जैसे USA में है वो ड्यूल सिटीजनशिप है, वहाँ पे स्टेट का अलग होता है सिटीजनशिप और कंट्री का अलग, लेकिन हमारे यहाँ एक ही है बस। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विथ सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। हमारा जुडिशरी पूरा फ्री है, ना उसको एग्जीक्यूटिव का दबाव है ना ही लेजिस्लेचर का। प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर क्या होता है, यानी कोई अगर हमें
ऐसा लगता है कि कोई रूल हमारे लिए सही नहीं है तो हम उसे सुधार कैसे सकते हैं। पहला, सिंपल मेजोरिटी। सीधे एक बिल को पास कराते हैं। पासिंग अ बिल बाय अ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सीधे एक बिल को पास करवाया जाता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और वोट करते हैं। स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ हाउसेज। इसमें हमें टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी चाहिए होता है और 2/3 का वोटिंग चाहिए होता है जो कि प्रेजेंट होते हैं दोनों हाउसेस में। Special majority with ratification. After a special majority in parliament, the bill must be approved by the legislatures of at least half of the total state. स्पेशल मेजोरिटी में बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट में, यानी जब टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी मिलता है और जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं वोटिंग कर रहे होते हैं उनका 2/3 मेजोरिटी भी मिल जाता है तो बिल पास हो जाता है स्पेशल मेजोरिटी में। तो उसके बाद बिल को लेजिस्लेचर के थ्रू पास करवाना होता है, जिसमें अगर 28 स्टेट्स है तो एटलीस्ट उसका हाफ यानी 14 स्टेट्स का वोटिंग होना चाहिए अपने फेवर में।